बिहार में सम्राट सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। निशांत कुमार समेत 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी-आर से 2, तो वहीं हम और आरएलएम से एक मंत्री बने। पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े दिग्गज नेता यहां मौजूद नजर आए। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक भव्य रोड शो। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। समर्थकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। सुवेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का कर दिया गया है गठन। आईजी लेवल के अधिकारी कर रहे हैं हेड। चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम भी है जारी। सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से पहले का एक नया सीसीटीवी फुटेज आ गया है सामने। बाइक पर इसमें हमलावर नजर आए हैं। चंद्रनाथ रथ गाड़ी में बैठे हुए भी दिख रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो। सुवेंदु के पीए की हत्या पर एक और हो गया है बड़ा खुलासा। गोली चलाने वाले शार्प शूटर थे। सूत्रों के हवाले से खबर तस्करी कर लाई गई थी ये पिस्टल। सुवेंदु अधिकारी के पीए पर हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा। हमले में इस्तेमाल कार का नंबर प्लेट था फर्जी। सिलीगुड़ी का रहने वाला है असली मालिक। सुवेंदु के पीए हत्याकांड में चौंका देने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हमलावर कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट से मध्यम ग्राम आई थी गाड़ी और गाड़ी से उतरते ही ताबड़तोड़ हमला किया गया। हत्या करने के बाद बाइक से भागे बदमाश। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर लगाया चंद्रनाथ की हत्या का आरोप। टीएमसी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। कोर्ट की निगरानी में हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग रखी। सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद भारी तनाव। अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। पूरे बंगाल में हाई अलर्ट पर है इस वक्त पुलिस प्रशासन। चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर बीजेपी नेता तापस रॉय का टीएमसी पर तंज। बोले ये प्री प्लान मर्डर था। ममता बनर्जी को बताया खूनी। बंगाल में बीजेपी नेता सुवेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम इस वक्त किया जा रहा है। बारासात मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम है जारी। कल गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता पर अटैक किया गया, जहां बशीरहाट जिले में रोहित नाम के बीजेपी वर्कर को गोली मार दी गई है। हालत बताई जा रही है गंभीर। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट कर सेना के शौर्य को सलाम किया। एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर की फोटो लगाई। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा, सेना के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल भी है अलर्ट मोड पर। सांबा बॉर्डर पर एसओजी का सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका, जहां पुलिस स्टेशन और अहम इलाकों की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। पंजाब में आईडी ब्लास्ट के बाद इनपुट, सूत्रों के हवाले से खबर। ऑपरेशन खाकी पर बहुत बड़ा खुलासा। एटीएस की आतंकियों पर है ये बड़ी स्ट्राइक। आतंकियों को नोएडा लेकर गई पुलिस। हिजबुल्ला और समीर से पूछताछ। लखनऊ में बदल गया अचानक से ही मौसम का मिजाज, जहां तेज आंधी और बिजली के साथ तेज बारिश भी हुई है। जगह जगह सड़कों पर जलभराव की स्थिति नजर आई। इधर खराब मौसम के बावजूद चारधाम यात्रा के लिए भक्तों में है भारी उत्साह। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 2,50,000 के पार पहुंच गई है श्रद्धालुओं की संख्या। इस्लामिक एथिक्स ऑफ वॉरफेयर बुक पर बड़ा एक्शन। दिल्ली सरकार ने जब्त करने के इसको आदेश दे दिए हैं। किताब पर उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता फैलाने का है आरोप। दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देती है ये किताब। मोहाली के खरड़ में ईडी की छापेमारी, जहां डर से आईटी कंपनी के कारोबारी ने सड़क पर कैश फेंक दिया। वेस्टर्न टावर में रेड अभी भी है जारी। जबलपुर क्रूज हादसे का एक और बड़ा ही दिल दहला देने वाला वीडियो आ गया है सामने। जान बचाने के लिए बरगी डैम में तैरते हुए दिखाई दिए लोग। हादसे में 13 लोगों की हो गई थी मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डंपर से टकराकर नहर में गिरी प्राइवेट बस। कई यात्री इस बस में फंसे 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई का इलाज इस वक्त है जारी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में नाव पलट गई। 5 लोगों के शव किए गए हैं बरामद। एक की तलाश अब भी जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के रामनगर में जिप्सी और स्कूल बस की भिड़ंत हुई। हादसे में चालक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। बस में मौजूद यात्रियों में भी दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। 24 बीघा जमीन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रायबरेली में भी डंपर में जमकर तोड़फोड़ की खबर, जहां डंपर चालक को बेरहमी से पीटा गया। मारपीट में गंभीर चोट आई है। वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जेएनएमसी में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच मारपीट हो गई, जहां अस्पताल में तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया। हड़ताल पर बैठे हुए हैं डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में युवक की दबंगों ने पिटाई कर दी। मामूली कहासुनी के बाद बरसाए लात और घूसे। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। उत्तर प्रदेश के महोबा में ई रिक्शा चालक ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीट दिया। बाइक खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। पुलिस इस वक्त कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुस्लिम समाज के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर बरसाए ईंट और पत्थर। पुलिस से संभाला मोर्चा।
मुजफ्फरनगर में गोदाम में लगी भीषण आग, जहां लाखों का माल जलकर राख हो चुका है। जेसीबी से दीवार तोड़कर अंदर घुसे दमकल कर्मी, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा में घर में एसी ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई। मौजूद लोगों ने तेजी से बाहर निकलकर अपनी जान किसी तरह से बचाई। घर का सारा सामान जलकर राख हुआ। हरियाणा के नूंह में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुआ है एनकाउंटर, जहां जवाबी कार्रवाई में 2 तस्कर हुए जख्मी। दोनों का इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मुठभेड़ के दौरान गैंग रेप का आरोपी हुआ जख्मी। दोनों के पैर में गोली लगी और उसके बाद हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के तुगलकाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर, जहां पुल प्रहलादपुर इलाके में एनकाउंटर हुआ। सुनील उर्फ देवा हुआ गिरफ्तार।